नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आज एक नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। यदि आप उत्तराखंड LT की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर LT हिंदी की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। जैसे कि उत्तराखंड साहित्य हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत एक दो साहित्यकार हमारे उसमें रह गए हैं। जल्द ही उन पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके साथ ही प्रयोजनमूलक हिंदी हमने कुछ वीडियोस उसमें भी किए हैं, और हिंदी व्याकरण भी मैंने काफ़ी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और हाँ, एक चीज़ और, LT का जो कॉमन पेपर होता है जो कि 50 नंबर का है, उसके तहत भी कुछ टॉपिक मैंने करवाए हैं। जैसे कि जो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो आपके आयोग हैं, जैसे कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, 1986 की शिक्षा नीति, और रामसा हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ हिंदी पूछी जाए और उसमें तुलसीदास जी का जिक्र ना हो। तो आज हम तुलसीदास जी के बारे में एक समग्र अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनसे हर बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं हिंदी के महानतम कवियों में से एक हैं। उनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ उनके द्वारा अवधी भाषा में रचित, आपको सब आप जानते हैं, रामचरितमानस जो है वो उनकी एक अखंड रचना है। तथापि इनकी अन्य रचनाएं भी अद्वितीय हैं। उनके जन्म स्थान, जन्म संवत एवं रचनाओं के बारे में पर्याप्त विवाद है। तुलसी का जन्म जो है संवत 1590 विक्रमी अर्थात 1532 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रमी अर्थात 1623 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, उनके जन्म के बारे में बहुत मतलब विवादित रहा है। तो इस पर प्रश्न नहीं ही बने हैं, क्योंकि जहाँ पे विवादित स्थिति रहती है तो वहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना कम होती है ना। तो देखिए, तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त विवाद है। रामनरेश त्रिपाठी जो है सोरो नामक स्थान से तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं, जबकि पंडित राम गुलाम द्विवेदी का मत है कि तुलसी का जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर ग्राम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी तुलसी को राजापुर का निवासी ही बताया है। ठीक, तो चलिए अब आगे कुछ और हम इनके बारे में जान लेते हैं। जनश्रुति के अनुसार तुलसी के पिता का नाम आत्माराम और तथा आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली के व्यंग्य के से आहत होकर उन्होंने गृह त्याग किया था। इनके दीक्षा गुरु बाबा नरहरिदास थे। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इनके जो दीक्षा गुरु जो थे वो कौन थे? बाबा नरहरिदास थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण है। राम के जिस आदर्श रूप की परिकल्पना इस महाकाव्य में की गई है, वह जीवन के हर क्षेत्र में अद्वितीय है। एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र, स्वामी, राजा के रूप में पाठकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। तो चलिए अब इनकी रचनाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको सारे टॉपिक नोट करने हैं, सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखिए, तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं के विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 रचनाओं को ही तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं स्वीकार किया है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को प्रामाणिक मानकर तुलसी की 12 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी हैं। तो यहाँ पे उनकी जो 12 रचनाएं हैं हम उनके बारे में देखते हैं।
इनकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहली और सबसे जो विख्यात है, विश्वविख्यात, उसका नाम है रामचरितमानस, है ना। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक समेत, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहचो। तो ये इनकी क्या है, 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं रामचरितमानस के बारे में। ठीक, तो रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में की गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो एक तो अवधी भाषा का ध्यान रखना है कि रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में रचित है, और दोहा चौपाई शैली में उसको, यानी कि दोहा चौपाई छंद का इन्होंने इसी श्रेणी में, आपके पास चौपाई दोहा भी आएगा, ठीक, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। ठीक, रामचरितमानस की रचना संवत 1631 यानी कि 1574 ईस्वी में अयोध्या में प्रारंभ हुई थी, यानी कि स्वयं तुलसीदास जी ने जो है इसका लेखन जो है अयोध्या से ही किया था। ठीक, इसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। रचना कौशल, प्रबंध पटुता एवं सहृदयता आदि सारे गुणों का समावेश रामचरितमानस में है। इस महाकाव्य में 7 कांड हैं, तो आप इन कांडों को क्रमशः ऐसे ही याद रखेंगे। सबसे पहला कांड है बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो आपको ये जो कांड हैं इनको इसी क्रम में याद रखना है। आपसे कई बार क्रम से लगाने के लिए या इस तरह से पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के कौन से कांड हैं जो सही विकल्प है, उसको आप एक सही क्रम में आपको लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरी रचना के बारे में हम जानते हैं, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसी की सर्वोत्तम गीति काव्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, गीति काव्य है। ठीक, और जो रामचरितमानस है वो एक महाकाव्य है। ठीक, विनय पत्रिका का अर्थ है प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं ना। तो विनय का मतलब ही होता है प्रार्थना करना, तो या अर्जी लगाना। तो कलिकाल के अत्याचारों से त्रस्त तुलसी जो थे राम राज्य की दुहाई देते हुए अपनी दुख भरी जीवन गाथा को राम के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि यदि हम तुलसी के दौरान तुलसी का जो काल देखें, उस समय मध्यकालीन इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा, तो किस तरह की स्थिति उस समय समाज में थी। काफ़ी मतलब समाज के जो शोषित वर्ग थे या शोषण और शोषितों का जो खाई थी, उनके बीच में वो दूरियां दरार जो है बढ़ती ही जा रही थी। जो गरीब थे, जो सामंती लोग थे या जो राजा महाराजा थे, उनका अत्याचार जो था वो बढ़ता जा रहा था, और गरीब जनता को भेदभाव या वर्गीय भेदभाव कह सकते हैं कि दुनिया मतलब पूरी दुनिया जो है काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी अत्याचारों से, है ना। तो अपने काल के, अपने समय के उस अत्याचार को देखते हुए तुलसीदास जी ने एक भगवान राम से प्रार्थना की और एक एप्लीकेशन कह सकते हैं या एक प्रार्थना पत्र जो है उनके नाम से लिखा कि राम राज्य की उन्होंने क्या की, कल्पना की। तो कि जैसा राम राज्य भगवान राम के का जो स्वयं राजा थे उनके शासन काल में जैसा राज्य था, वैसा ही क्यों हमारे आज इस कलयुग में क्यों नहीं है। तो इस तरह से वो एक दुहाई, एक अर्जी लगाते हैं, एक गुहार लगाते हैं भगवान राम से, जिसका नाम ही उन्होंने रखा विनय पत्रिका। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी ने कली काल के अत्याचारों से त्रस्त होकर के भगवान राम से दुहाई के रूप में या अर्जी के रूप में लिखी थी। तो विनय पत्रिका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, विनय पत्रिका रामचरितमानस के समान ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। साहित्यिक एवं दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से यह तुलसी की अत्यंत प्रौढ़ एवं श्रेष्ठ रचना है। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ और जानकारी ले लेते हैं। विनय पत्रिका की रचना मुक्त गेय पदों में हुई है, किंतु इसमें भावों का व्यवस्थित क्रम एवं एक सूत्रता
होने से प्रबंधत्व का आभास मिलता है। विविध अलंकारों से सुसज्जित विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतावली, अब गीतावली के बारे में कुछ जान लेते हैं विशेष बातें। गीतावली गीत प्रधान मुक्तक रचना है। ये किस विधा की है? मुक्तक में लिखी है, ठीक। कथात्मक अनुबंधता के स्थान पर भावों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। गीतावली में राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लव कुश के बाल चरित तक के विविध प्रसंगों का इंद्रधनुषी चित्रण है। यानी कि विभिन्न तरह से इन्होंने गीतावली में ये गीतावली भी जो है वो राम के चरित्र से संबंधित है, लेकिन इसमें जो है राम जन्म से लेकर सीता का जो जब निर्वसन होता है, यानी कि उनको जब सीता का त्याग किया जाता है, और जब लव कुश का जो बाल रूप है उस तक के इन्होंने इसमें वर्णन किए हैं, ठीक। इस दृष्टि से गीतावली की कथा परिधि मानस से अधिक व्यापक है। सीता निर्वासन तथा लव कुश बाल चरित्र ये दो प्रसंग केवल गीतावली में ही वर्णित हैं। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि रामचरितमानस में उत्तरकांड तक है, और उसमें मतलब इतना विस्तृत वर्णन नहीं है जितना कि जो कि उन्होंने इसमें गीतावली में किया है, ठीक। लव कुश का जो बाल चरित्र है वो केवल गीतावली में ही वर्णित किया गया है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा गीतावली की कथा 60 कांडों में विभाजित है। तो ये कथा भी रामचरितमानस की तरह ही 7 कांडों में विभाजित है। उत्तरकांड तुलसी के अनेक मौलिक उद्भावों से पूर्ण है। यानी उत्तरकांड जो गीतावली का है वो उन्होंने स्वयं अपने मानसिक स्तर से, अपनी बुद्धि के स्तर से उसको लिखा है, ठीक। इसके बाद जो अन्य कृतियों के उत्तरकांड से नितांत भिन्न है, कौन सा? जो गीतावली का उत्तरकांड है, ठीक। दीप मालिका, बसंत विहार आदि प्रसंगों के माधुर्य को अत्यंत ही गौरव प्रदान किया गया है। गीतावली ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है, और गीतावली की रचना भी किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। वात्सल्य, श्रृंगार एवं करुण रस की मार्मिक व्यंजना की गई है। तो जो इसमें मुख्य रस हैं वो कौन से हैं? वात्सल्य है, श्रृंगार है और करुण रस है, ठीक। गीतावली में तुलसीदास ने राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य का वर्णन मनोयोग से किया है। अब थोड़ा सा अगली रचना है कवितावली, इसके विषय में जान लेते हैं। कवितावली एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना कवित्त शैली में, कवितावली है तो कवित्त शैली में इसको लिखा गया है, ठीक। जो चंद आदि भाट कवियों की विशेष शैली थी। घनाक्षरी, सवैया एवं छप्पई, इन 3 छंदों को कवित्त कहा जाता था। तो ये इन तीनों की 3 मिलीजुली रचनाएं, घनाक्षरी हो गया, सवैया हो गया और छप्पई, ये तीनों ही छंद हैं, और इन्हीं 3 छंदों को क्या कहा जाता है? कवित्त कहा जाता है, ठीक। इसे तुलसी की अंतिम रचना माना जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कवितावली जो है तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है। यह ग्रंथ भी 7 कांडों में विभक्त है, परंतु इसमें प्रबंध काव्य की दृष्टि से पदों का निर्माण नहीं हुआ। प्रत्येक पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसमें विषय वैविध्य एवं विस्तार है। राम कथा के अतिरिक्त कृष्ण चरित्र संबंधी भ्रमर गीत प्रसंग भी इसमें संकलित है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एक राम कथा के अतिरिक्त जो है कृष्ण चरित्र संबंधी भ्रमर गीत का भी इसमें एक प्रसंग है, ठीक है। साथ ही अनेक देवी देवताओं की इसमें स्तुतियाँ की गई हैं। इसके परिशिष्ट रूप में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। तो परिशिष्ट यानी कि इसका एक अंग के रूप में हम कह सकते हैं हनुमान बाहुक भी। ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान बाहुक है वो इसी का ही एक अंग माना जाता है, ठीक है, कवितावली का। तुलसी की आत्मचरितात्मक उक्तियों की दृष्टि से कवितावली का स्थान अन्यतम है। कवितावली में चित्रित कलियुग वर्णन तत्कालीन परिस्थितियों का चित्ताकर्षण प्रतिबिंब है। महामारी के वर्णन में तुलसी की आत्मानुभूति की मार्मिकता दर्शनीय है। कवितावली में वीर रस का सुंदर चित्रण होने के साथ साथ भयानक रस का चित्रण लंका दहन के अवसर पर किया गया है। इसी प्रकार
वात्सल्य रस की सुंदर योजना निम्न पंक्तियों में की गई है, जिसमें राम के बाल सौंदर्य पर मोहित व्यक्ति की दशा का निरूपण किया गया है। तो राम की जो उसका जो बाल सौंदर्य है उसका इसमें वर्णन है। तो ये पंक्ति आप पढ़ सकते हैं। वरदंत की दम पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन लाल अमोलन की घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोल की न्यूछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो राम का बाल स्वरूप है उसका कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कवितावली प्रधानतः ब्रज भाषा में रचित है। तो देखिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करने की मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे जो 3 रचनाएं हैं आप देख पा रहे होंगे। एक है कविता, तो कविता भी किसी लड़की का नाम होता है, तो उसमें आपको कवितावली ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ दूसरी रचना है गीतावली, तो गीता भी किसी का नाम हो सकता है ना। तो दूसरी रचना ये हो गई। और तीसरा जो है यहाँ पे विनय, तो विनय भी किसी लड़के का नाम हो सकता है। तो तीनों जो इस प्रकार की रचनाएं हैं जिनमें किसी के नाम का आपको बोध हो रहा है, तो तीनों ही रचना आपको ध्यान रखनी है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें। चलिए अगली जो रचना है हमारी श्री कृष्ण गीतावली। तो जो श्री कृष्ण गीतावली है, तुलसी ने इसे ब्रज भक्तों के ढंग पर कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर इस ग्रंथ की रचना की। कवितावली और गीतावली की भांति यह भी तुलसी की एक प्रौढ़ एवं अत्यंत काव्यात्मक कृति है। विद्वानों ने इसे मानस के बाद की रचना स्वीकार किया है। इसमें 61 स्वतंत्र मुक्तक पद हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली में वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का अत्यंत ही सजीव एवं सरस चित्रण किया है। तुलसी को वात्सल्य एवं श्रृंगार के चित्रण का अवसर मानस, कवितावली तथा गीतावली में अनेक बार मिला है, परंतु श्री कृष्ण गीतावली में उनकी स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता दर्शनीय है। विप्रलंब का निसंकोच वर्णन करने का अवसर उन्हें श्री कृष्ण गीतावली में ही खुलकर मिला है। विप्रलंब का मतलब होता है जो वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, इसमें उनका सच्चा काव्यत्व देखते ही बनता है। रामलला नहचो अगली जो रचना है। नहचो एक अनुष्ठान है जिसमें विवाह एवं यज्ञोपवीत के अवसर पर नखच्छेदन जो नख छेदन होता है, यानी कि नाक छेदना। ठीक है, नख छेदन होता है। इस ग्रंथ में 20 छंद हैं रामलला नहचो में, जिनमें राम के नख छेदन की चर्चा की गई है। वस्तुतः यह एक लोकगीत है जिसकी अभिव्यक्ति संगीतमयी है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती, गणेश और पार्वती की वंदना है। इसके पश्चात यज्ञ मंडप का आकर्षक चित्रण है। इस मंडप में नहचो नामक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। छंद सोहर है जो एक लोक छंद ही है। ठीक है, तो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है रामलला नहचो। अगला जो है रामाज्ञा प्रश्न। तो इसमें जो है दोहावली, कुछ विद्वान इसे दोहावली रामायण भी कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दोहावली रामायण के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है, तो रामाज्ञा प्रश्न को दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तो इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, दूसरे इसमें राम की संपूर्ण कथा दोहों में वर्णित है। कथा का विस्तार बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड आदि में सांकेतिक ढंग से हुआ है, पर पुस्तक में रसात्मकता का अभाव है। केवल घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। हालांकि इसको जो है 7 कांडों में विभाजित किया गया है, लेकिन संक्षिप्त रूप से किया गया है। ठीक है, अगली जो रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल एक सफल खंड काव्य है, ध्यान रखिएगा, खंड काव्य। ठीक, इसकी रचना 216 छंदों में हुई है। इस पर भी वाल्मीकि रामायण की कथा का प्रभाव है, तो ध्यान रखिएगा वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है जानकी मंगल पर। इसमें विस्तार पूर्वक वैवाहिक मांगलिक कृत्यों का वर्णन है। लोकाचार, लोक विश्वास एवं प्रथाओं का इसमें सफल चित्रण है।
परशुराम संवाद तथा राम विवाह का इसमें विस्तृत वर्णन है। इसकी भाषा ब्रजावधि यानी कि ब्रज और अवधि का मिश्रण है। ठीक है, कौन सी? जो जानकी मंगल है। शैली सरल और सरस है। अब अगली जो रचना है पार्वती मंगल, बहुत इम्पोर्टेंट। इससे मैंने एक प्रश्न भी आपसे पूछा था कि कौन सी ऐसी रचना है, जो पोल क्वेश्चन मैंने किया था कि कौन सी ऐसी रचना है जिस पर कुमार संभव का प्रभाव नज़र आता है। तो पार्वती मंगल पार्वती परिणय प्रसंग के आधार पर रचित एक सफल कवित्वपूर्ण खंड काव्य है। कथानक का विकास सुसंगठित एवं कुमार संभव पर आधारित है। तो कालिदास का जो कुमार संभव लिखा गया है उस पर जो आधारित है आपका पार्वती मंगल। ठीक, तो इसमें पार्वती जन्म, तपस्या एवं विवाह का वर्णन विस्तार से किया गया है। पार्वती बटु संवाद, वैवाहिक अनुष्ठान एवं लोकाचार का इसमें क्या है, रोचक वर्णन है। इस ग्रंथ की भाषा ब्रजावधि यानी ब्रज और अवधि का मिश्रण है। शैली सरस एवं सरल है। मंगल एवं हरिगीतिका छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 164 छंद हैं। चलिए अगली जो रचना है बरवे रामायण। अवधि के प्रसिद्ध छंद बरवे में लिखित यह रामचरितात्मक काव्य का एक लघु रचना है। इसमें केवल 69 बरवे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 69 बरवे में लिखा गया है बरवे रामायण, जो 7 कांडों में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड तथा उत्तरकांड आदि से में विभक्त है। सीता सौंदर्य, रामचरित्र, सीता विवाह, सीता विरह वर्णन, सेना वर्णन आदि का अद्भुत इसमें अलंकारिक वर्णन है। वैराग्य, दैन्य, शांत आदि भावों का भी इसमें स्वाभाविक चित्रण है। न तो इसमें कहीं कथानक की योजना है और न ही प्रबंधत्व, केवल कलात्मक सौंदर्य है जो पाठकों के गले का हार बना हुआ है। इसकी रचना रहीम द्वारा प्रयुक्त बरवे छंद के अनुकरण पर हुई है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि रहीम ने एक बरवे लिखा था, ठीक है, रहीम दास जी द्वारा। तो रहीम के बरवे छंद के अनुकरण पर इन्होंने इसकी जो बरवे रामायण है उसकी रचना की थी। ठीक, अगली और लास्ट यहाँ पे रचना है दोहावली। दोहावली में तुलसी के द्वारा कुल 573 दोहे संकलित हैं। इनमें 85 दोहे रामचरितमानस के हैं, कुछ रामाज्ञा प्रश्न के तथा कुछ दोहे वैराग्य संदीपनी के हैं। इसकी विषय वस्तु राम नाम की महात्म्य, नीति, प्रेम का आदर्श, भक्ति का आदर्श आदि से संबंधित है। राज्य आदर्श का भी चित्रण इसमें किया गया है। कलियुगी राजाओं के अनैतिक आचरण का वर्णन भी इसमें है। दोहावली की भाषा ब्रज ही है किंतु उस पर अवधि का प्रभाव दिखाई देता है। दोहावली अपने सांग रूपकों के लिए प्रसिद्ध रचना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी ऐसी रचना है तुलसीदास जी की जो अपने सांग रूपकों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है दोहावली। ठीक, तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही है, जो कि तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनका हमने एक समग्र अध्ययन किया है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कौन सी रचना किस पर आधारित है, उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सब मैंने आपको बताया। और भी अगर तुलसीदास जी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही करते हैं। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कैसा आपको लगा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।